शेरू भी बेरोजगार हो गया था। वह एक मशहूर 5 स्टार होटल में काम करता था, जहां उसके हाथ के बने समोसे और दूसरे स्नैक्स ग्राहकों में बहुत लोकप्रिय थे। होटल के मालिक ने आर्थिक समस्याओं और ग्राहकों की कमी के कारण कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया और शेरू भी उनमें शामिल था। नौकरी से निकाले जाने के बाद वह अपने गांव वापस आ गया, लेकिन वहां रोजगार की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। गांव में खाली बैठे बैठे शेरू की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसकी पत्नी सलमा उसका हौसला बढ़ाती रहती और कहती कि वह कुछ न कुछ काम ढूंढ लेगा, लेकिन शेरू का मन बुझा हुआ था। दिन गुजरते जा रहे थे और घर की जमा पूंजी खत्म होने के करीब थी। एक दिन सलमा ने शेरू से कहा, तुम्हें होटल में समोसे बनाने में महारत हासिल थी, क्यों न गांव में ठेला लगाकर समोसे बेचना शुरू करो। शेरू को यह सुझाव पहले तो अजीब लगा, लेकिन सलमा के जोर देने पर वह तैयार हो गया। अगली सुबह शेरू ने अपने घर के बाहर एक छोटा सा ठेला लगा लिया और सलमा ने चाय बनाने की तैयारी शुरू की। शुरुआत में गांव के लोग हैरान होकर ठेले को देखते रहे और कुछ ने तो मजाक भी उड़ाया, लेकिन जैसे ही शेरू ने उन्हें अपने समोसे मुफ्त में छकने को दिए, उनके स्वाद ने सबका दिल जीत लिया। गांव के लोग उसके हाथ के स्वाद के दीवाने हो गए और अगले ही दिन से लोग ठेले पर आने लगे। जल्द ही शेरू के समोसे और सलमा की चाय की ख्याति पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से उनके ठेले पर आने लगे। कारोबार अच्छा चलने लगा और उनकी कमाई दिन ब दिन बढ़ती गई। अब शेरू और सलमा संतुष्ट थे और उन्हें लग रहा था कि उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है। लेकिन जैसे जैसे उनका कारोबार बढ़ा, शेरू और सलमा में लालच आने लगा। उन्होंने सोचा कि अगर समोसे का आकार थोड़ा छोटा कर दें और दाम बढ़ा दें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने यही किया और लोगों को पता भी नहीं चला। शेरू और सलमा समोसे का आकार छोटा करते गए और दाम बढ़ाते गए और लोग बिना कुछ कहे समोसे खरीदते रहे। उनका मुनाफा 2 गुना होने लगा। कुछ समय तक यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके बेटे राजू को तेज बुखार हो गया। शेरू और सलमा उसे तुरंत गांव के डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। उन्हें राजू के इलाज के लिए शहर के बड़े अस्पताल जाना पड़ा और इलाज पर काफी पैसा खर्च हो गया। कुछ ही दिनों में उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और उन्हें अपने बेटे की सेहत के लिए पूरी बचत खर्च करनी पड़ी। इस आर्थिक नुकसान के बाद शेरू और सलमा की आंखें खुल गईं। उन्हें एहसास हुआ कि लालच से कमाए गए पैसे उनके किसी काम नहीं आ सके और अंत में उन्हें सारी बचत खत्म करनी पड़ी। इस अनुभव ने शेरू को एक बड़ा सबक दिया। उसे समझ आया कि ईमानदारी ही जीवन में बरकत लाती है। उन्होंने तय किया कि अब वे पहले की तरह ईमानदारी से बड़े और असली समोसे बेचेंगे और कभी भी किसी धोखे में नहीं आएंगे। अगले दिन उन्होंने वापस पहले जैसे समोसे बनाने शुरू कर दिए, जिन्हें लोग पहले से भी ज्यादा पसंद करने लगे। इस तरह शेरू और सलमा ने अपनी गलतियों से सीखकर एक नई और बेहतर जिंदगी की ओर कदम बढ़ाया।